Assalamu alaikum. This is Akif Shehzad. I hope you are doing great. Here we go with part 9 of lipids. So let's get kickstart. Today we shall be discussing about the tests to check the purity of fats and oils. Why the need for these tests? Because adulteration of fats and oils is increasing day by day. Now what is adulteration? Simple sense में हम कहेंगे मिलावट करना. The action of making something poorer in quality by addition of another substance, marketing purpose के लिए. Now several tests are employed in the laboratory to check the purity of fats and oils. अब वो tests क्या क्या है? उनमें से पहला वाला आयोडीन टेस्ट. नाउ आयोडीन टेस्ट जो है इसमें आयोडीन का यूज़ किया जाता है. बेसिक प्रिंसिपल इसका ये है कि जो आयोडीन होता है इट्स वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स द डबल बॉन्ड और द ट्रिपल बॉन्ड विच इज़ प्रेजेंट इन द कार्बन चेन. जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ पे आयोडीन ऐड हो जाता है. इन केस ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बिकॉज दे डोंट हैव द डबल बॉन्ड so they cannot take up the iodine, so their iodine value is 0. In comparison to them, unsaturated fatty acids या oils, fats, waxes वगैरह they can take up the iodine because they have the double bonds. Iodine number can be defined as the grams of iodine absorbed by 100 gram of fat or oil. यानी 100 ग्राम फैट या ऑयल ने कितने ग्राम्स हमारे आयोडीन को यूज़ किया उसका नाम आयोडीन नंबर है. अब आयोडीन कहाँ पे ऐड हो जाता है? जैसे एक हाइड्रोकार्बन चेन में जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे डबल बॉन्ड को एक बॉन्ड में कन्वर्ट किया जाता है, यानी वहाँ पे सिंगल बॉन्ड बच जाता है और वहाँ पे आयोडीन जो है वो ऐड हो जाता है. सो दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल. नाउ इसका यूजेज इन केस ऑफ फैट्स, तो फैट्स में क्योंकि ये सैचुरेशन या अनसैचुरेशन का पता चलाता है. बेसिकली अनसैचुरेशन जहाँ पे ज़्यादा होगी जहाँ पे कम होगी इस आयोडीन नंबर से उसका अंदाज़ा हो जाता है. सो रिलेटिव अनसैचुरेशन आपस में फैट्स जितने भी है ये ऑयल्स यहाँ पे इनकी अनसैचुरेशन की डिफरेंस की वजह से वहाँ पे आयोडीन नंबर इनका डिफरेंट हो जाता है. इनका आयोडीन नंबर जैसे लिंसीड ऑयल और कोकोनट ऑयल का अगर हम कंपेयर करेंगे तो लिंसीड ऑयल का आयोडीन नंबर ज़्यादा है. सो this iodine number is basically proportional to the content of unsaturation. iodine number जो है वो सबसे ज़्यादा उसका होगा जिसमें सबसे ज़्यादा unsaturation होगी. इसका मतलब हो गया लिंसीड ऑयल में सबसे ज़्यादा unsaturation है, कोकोनट ऑयल में सबसे कम. Now the second one is the saponification number. This value is also used to check the adulteration. यानी ये मेथड भी, ये टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं हम एडल्ट्रेशन को चेक करने के लिए. Now इसमें हम क्या कर सकते हैं? The higher the saponification number, the more capable the oil is in making soap. बेसिकली सैपोनिफिकेशन की रिएक्शन जो है ना सोप फॉर्मेशन की रिएक्शन है. यानी जो ऑयल जितना ज़्यादा सोप बना सकता है उसका उतना ज़्यादा सैपोनिफिकेशन नंबर हाई होता है. नाउ इट कैन बी डिफाइंड एज द mg नंबर ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू हाइड्रोलाइज और सैपोनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल. यानी 1 ग्राम फैट या ऑयल को कितने मिलीग्राम्स हमारे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लगेंगे ताकि वो सैपोनिफाई या हाइड्रोलाइज हो जाए. बेसिकली हो क्या रहा है, एक बेस होती है जब ऑयल बेस के साथ मिलाई जाती है तो वहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो जाती है, यानी फैटी एसिड जो है वो ये R ग्रुप जो है ये हाइड्रोकार्बन चेन जो है सेपरेट हो जाता है और क्या हो जाता है हमारा ग्लिसरॉल अलग हो गया और जो ये फैट्स जो है वो अलग हो गए और ये फैटी एसिड जो है ये पोटेशियम के साथ मिलके सोप बनाते हैं. सो दिस इज द सोप फॉर्मेशन रिएक्शन और सैपोनिफिकेशन. ना इसका यूज क्या है? द वैल्यू इज हायर फॉर फैट्स कंटेनिंग शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स. यानी जिन फैटी एसिड्स की जो चेन लेंथ छोटी होगी उनका सैपोनिफिकेशन वैल्यू ज्यादा होगा. इसका मतलब हो गया अब सैपोनिफिकेशन वैल्यू कोकोनट ऑयल का ज्यादा है, इसका मतलब इसकी जो चेन लेंथ होगी फैटी एसिड्स की छोटी इन कंपैरिजन टू ह्यूमन फैट. नाउ एवरेज मॉलिक्यूलर साइज ऑफ फैटी एसिड जो है उसका पता चल जाता है. इससे भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं और एडल्ट्रेशन का पता करा सकते हैं. थर्ड मेथड इज द रिचर मिसल नंबर और RM नंबर जिसको हम कहते हैं. इट इज ऑल्सो डिफाइंड as the number of ml or 0.1 normal potassium hydroxide required to completely neutralize the soluble volatile fatty acids distilled from 5 gram fat. So this is mouthful. Let me try to make it understand. बेसिकली 5 ग्राम फैट को जब डिस्टिलेशन करी जाती है
यानी उसको बॉयल करके हीट करके उसको वोलाटाइल बनाया जाता है या उसको वेपराइज किया जाता है, तो फैटी एसिड जो वहाँ से निकले तो वो सॉल्युबल और वोलाटाइल होते हैं, उड़ जाते हवा में। तो उसको कितने ml हमारे 0.1 नॉर्मल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लगेंगे ताकि वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाए, सिंपल सेंस में वो उसके साथ मिल जाए कितने ml हमें रिक्वायर्ड है उन फैटी एसिड्स के साथ। नाउ हमारे पास इसका यूजेज क्या है, इट इज़ यूज्ड टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ बटर। क्यों? बिकॉज जो बटर होता है उसमें बहुत सारे वोलाटाइल फैटी एसिड्स होते हैं, लाइक ब्यूटायरिक एसिड, कैप्रोइक एसिड, कैप्राइलिक एसिड, यहाँ पे भी एक लिस्ट दिया हुआ है इन फैटी एसिड्स का। सो बाकी जितने भी फैटी एसिड्स होते हैं या बाकी ऑयल्स जो होते हैं उनमें नेग्लिजिबल अमाउंट होता है किसका, इन फैटी एसिड्स का, जो हवा में उड़ जाते, तभी वो एक एरोमा होता है बटर का। तो बटर का जो है RM नंबर 25 to 30 रेंज में आता है। अगर इसका वैल्यू इससे कम होगा इसका मतलब इसमें कुछ मिलावट करी गई है, और बाकी एडिबल ऑयल्स में जो RM नंबर होता है वो लेस देन 1 होता है। सो इससे भी हम एडल्ट्रेशन जो बटर में अगर करी गई तो उससे हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो फोर्थ नंबर इज द एसिडिक नंबर। नाउ एसिड नंबर क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज फ्री फैटी एसिड्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल। यानी 1 ग्राम में 1 ग्राम फैट या ऑयल में कितने फ्री फैटी एसिड्स होंगे, वो फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कितने मिलीग्राम्स लगेंगे हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के, ताकि वो सारे के सारे फ्री फैटी एसिड्स को न्यूट्रलाइज किया जाए, यानी उनके साथ ये पोटेशियम मिल जाए सिंपल सेंस में। यानी उनके साथ कितने मिलीग्राम्स लगेंगे। नॉर्मली जो होता है, जो हमारे रिफाइंड ऑयल्स होते हैं, दे आर फ्री फ्रॉम एनी फ्री फैटी एसिड, यानी रिफाइंड ऑयल्स में फ्री फैटी एसिड्स नहीं होते, यानी वहाँ पे फैटी एसिड्स फ्रीली प्रेजेंट नहीं होते। तो कब प्रेजेंट होते हैं, जब उनकी डिकम्पोजिशन हो जाती है। डिकम्पोजिशन कैसे हो जाती है रिफाइंड ऑयल्स की, हमारे ऑयल्स की, कुकिंग ऑयल्स की, जब उनमें केमिकल चला गया या बैक्टीरिया चला गया तो उसकी कंटामिनेशन से वहाँ पे डिकम्पोजिशन हो जाता है ऑयल का और फ्री फैटी एसिड्स निकल जाते हैं। सो ऑयल्स विद इंक्रीजिंग एसिडिक नंबर, यानी अब जितने ज़्यादा फ्री फैटी एसिड्स होंगे उतना ज़्यादा एसिडिक नंबर आएगा। अब जितना ज़्यादा एसिडिक नंबर आएगा वो ऑयल उतना ज़्यादा अनसेफ है फॉर ह्यूमन कंजप्शन, वो टॉक्सिक होता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। आई होप you enjoyed this lecture. If you really enjoyed it, please hit the like button, share this video with other students, subscribe to my channel, press the bell icon for sure. Thank you so much guys.